Hello everyone, welcome back to your class. Have you all written your work? Two lines for each young uncle and great uncle. Have you written? Am I audible, class? Ma'am. Yes, Am I, ma'am. am I audible to you? Yes, ma'am. Okay. So I'm giving you time, you write it and let me know later. Fine? We will start our chapter. So all of you have remembered the story. The story is about young uncle of Sarita, Ravi and baby. Fine? So he is going to visit where? Where he is going to visit? Young uncle His father, his his hometown. his hometown. कहाँ जा रहे हैं वो? His father's village, right? जहाँ पे उनके ग्रेट अंकल रहते हैं वहाँ पे वो विजिट के लिए जा रहे हैं. Who? Young uncle and children यानी कि सरिता रवि also wanted to go with him. Fine. But mother denied. Mother said, you are not going because you people will make more mischiefs, है ना? And you will also miss your school. So that's why you people will not go to village with young uncle. Fine? Now we will start with another paragraph. What long faces? ये कौन सा मार्क है यहाँ पर? Which mark is this? Punctuation का Exclamation mark. देन यंग अंकल जो है उन्होंने जब देखा, यंग अंकल ने देखा कि बच्चे जो हैं उनके फेसेस जो हैं उतरे हुए हैं, बिल्कुल लॉन्ग फेसेस मीनिंग उनके फेस जो है वो लटक गए थे. क्यों लटक गए थे? क्योंकि वो उदास हो गए थे, राइट? All right, never mind. Gobarmal and his 7 eyes. Tell me what you want from the village, apart from the usual fine crop of tall tales, and I'll be sure to bring it for you. उन्होंने कहा अच्छा चलो छोड़ो इस बात को. जिस बात से बच्चों का मूड खराब हो रहा था तो उन्होंने कहा चलो छोड़ो इस बात को, ये बताओ कि तुम्हें विलेज से क्या लेकर के आऊं मैं तुम्हारे लिए, है ना? क्या चाहते हो तुम कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या चीज़ें लेकर के आऊं? ऑल्दो मैं क्या लेकर के आने वाला हूँ? लंबी लंबी स्टोरीज तो मैं वहां से लेके आने वाला ही हूँ. स्टोरीज अबाउट होम. स्टोरीज अबाउट होम. Ancient uncle. एंशंट अंकल. गुड. एंशंट अंकल जो है उनकी स्टोरीज तो मैं लेकर के आने वाला ही हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन अब बताओ मैं और क्या लेके आऊँ? द टू ओल्डर चिल्ड्रन लुक्ड हैप्पियर. बच्चे खुश हो गए, राइट? एकदम. They decided they wanted mangoes more than anything because the village mangoes were the best in the known universe. बच्चे एकदम खुश हो गए. उनका ध्यान जो था वो डिस्ट्रैक्ट हो गया. ग्रेट अंकल से विलेज जाने से उनका ध्यान हट के किस चीज पे आ गया? मैंगोज पे. हाउ मेनी ऑफ यू लाइक मैंगो? ऑल ऑफ यू लाइक? ऑल ऑफ I यू लाइक like. मैंगोज? गुड. वेरी नाइस. तो यहाँ पे जो बच्चे थे उनको याद आ गया कि भाई जो विलेज के हमारे जो मैंगो हैं उनका तो टेस्ट ही एकदम डिफरेंट है. पूरे यूनिवर्स में जितनी जगह हम जानते हैं उन सभी में जो सबसे बेस्ट है दैट इज मैंगोज फ्रॉम देयर विलेज, राइट? Village. तो उनका ध्यान जो था, उनका जो फेसेस उनके लटक गए थे वो डिस्ट्रैक्ट हो गया. किसकी तरफ? अब उनका ध्यान मैंगोज की तरफ लग गया. एंड ही दे सेड कि हम यंग अंकल आप हमारे लिए क्या लेके आ जाइए? मैंगो लेके आइए. फाइन. They grew only in special groves near the village and were large, golden, luscious and ambrosial. Luscious and
Seal. What does it mean? I could tell the meaning. Heavily tasting, delicious. Good. Heavenly tasting, delicious. Right? तो वो इतने ज़्यादा अच्छे हैं, इतने ज़्यादा अच्छे हैं, उनका स्वाद ऐसा लगता है जैसे कि हम हेवन में पहुंच गए हों, यानी कि इतने मीठे और इतने स्वादिष्ट. राइट? So you can use this word luscious and ambrosial, right? आप अपनी डेली लैंग्वेज में इन वर्ड्स का यूज कर सकते हो. Whenever you find anything very delicious, you can say luscious, right? ओके. और वो कहाँ लगते हैं, ये कह रहे हैं दे ग्रो ओनली इन स्पेशल ग्रोव्स. वो अलग ही तरीके के पेड़ों पे लगते हैं. ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? मैंगो तो मैंगो की ट्री पर ही आएगा, लेकिन क्यों कह रहे हैं अलग तरीके का उसको? क्योंकि उनका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा सुपर डुपर डिलीशियस है. राइट? इसीलिए वो बोल रहे हैं कि भाई वो हमारे गांव के जो पेड़ हैं वो तो बिल्कुल स्पेशल हैं, उन पे जो मैंगोज लगते हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं. तो आप यंग अंकल एक काम कीजिए, आप हमारे लिए क्या लेके आइए? आप हमारे लिए मैंगोज लेकर के वहाँ आइए. पे मैंगो लाई द है. कलर ऑफ मैंगो इज how the mangoes are large and golden in color. Golden. Large and golden in color. Fine. Golden in color, yellow. Enough to inspire poetry in the most prosaic soul. Prosaic soul mean क्या है? I should tell हाँ. simplest of beginning. Being. Simplest of beings. Right? Very good. तो ये कह रहे हैं यहाँ पे इनके ऊपर पोइट्री करना बहुत आसान है. ऐसा लग रहा है ये मैंगोज इतने ब्यूटीफुली मैंगोज को डिस्क्राइब किया जा रहा है, इतना ब्यूटीफुली मैंगोज को बताया जा रहा है, उनके टेस्ट को, उनके साइज को, उनके कलर को इस तरीके से डिस्क्राइब किया जा रहा है कि एक पोइट्री हो सकती है उनके ऊपर. राइट? व्हाट इज पोइट्री? एवरीबॉडी नोज. Yes, ma'am. To write a poem. Good. But the baby, being more ambitious than her sibling, wasn't satisfied with mere fruit. She frowned and pondered. ठीक है. अब एक और जना था. Only Sarita and Ravi was not there. Baby was also there. राइट? जो बेबी थी वो अभी छोटी थी और वो कोई ऐसे डिमांड नहीं कर पा रही थी. बट शी वॉज नॉट हैप्पी विद दिस. बेबी को ये सब नहीं चाहिए था. वो क्या कर रही थी? शी फ्राउंड एंड पॉन्डर्ड मतलब देख सोच, इधर उधर बस सोच रही थी. उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या कर रहा था. फ्राउंड मीन्स सिकोड़ना. उसके नाक मुंह सिकोड़ रही थी वो अपने. द नेक्स्ट डे young uncle's friend Yusuf came to visit. He was a wildlife expert who could make the most amazing animal noises, and he always liked to entertain the children. अब किसकी एंट्री हुई है स्टोरी में? अभी तक आप पढ़ रहे थे. कौन कौन से कैरेक्टर्स थे Ma'am, अभी तक? एनीबडी In the story first for young uncle and his ancient uncle. Now there is the entry of his friend named Yusuf. फाइन. वेरी गुड. अब हमारी स्टोरी में एंट्री जो है वो किसकी हुई है? यूसुफ की. एंड हु इज यूसुफ? And who is Young uncle's Yusuf? friend. Young uncle's friend. Yes, young uncle's friend. Young uncle के जो friend है यूसुफ, अब उनकी एंट्री हुई है. एंड यूसुफ इज अ बाय प्रोफेशन, वो क्या है यूसुफ? वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट. Ma'am, he is wildlife expert and he can make noise of most amazing noise of animals. एग्जैक्टली वो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट है. वाइल्ड लाइफ, व्हाट डज इट मीन? वाइल्ड लाइफ जानवरों के Ma'am, बारे में, वाइल्ड एनिमल्स के animal बारे में. expert. एनिमल्स, Wild animal expert. वाइल्ड Wild एनिमल्स. animals. गुड. वाइल्ड Who एनिमल्स live के in jungle. एक्सपर्ट है वो. और वो अलग अलग तरीके की नॉइसेस जो है वो निकालता है जानवरों की. शेर की और टाइगर की और वुल्फ की, किसी की भी नॉइस जो है वो निकाल लेते हैं. एंड व्हाट ही लाइक द मोस्ट, उनको बच्चों को एंटरटेन It's करना. very interesting. बच्चों को एंटरटेन करना उनको सबसे ज्यादा पसंद है. राइट? सो व्हाट डू यू थिंक? अब किसके मजे हो जाएंगे? अब किसकी बारी आई है?
Baby key. Baby key, right? So right. This time he brought them a picture book full of all kinds of animals. यहाँ देखिए, here's the baby, here's the baby, here's Mr. Yusuf, friend of young uncle, right? और यहाँ बेबी के पास में क्या Yes. है? बेबी के पास में बहुत सारे टॉयज तो पहले से ही थे. Now she has what? She is having a book. Book full of animal pictures. Exactly. She is having a book which is full of wild animals or about animals. जो book है वो किसके बारे में है? It is about animals, right? तो यहाँ पर ये Animals. book जो है वो बेबी को बहुत पसंद आई है. Fine. Full of all kinds of animal. Animals of all kind मतलब wild animals तो है ही और उसके साथ में yes, domestic animals also which we tame, right? Yes, ma'am. Correct. Domestic animals भी है, wild animals भी है, सारे सब तरीके के animals हैं वहाँ पे. And baby is enjoying most. I'm very worried about the Nilgiri National Sanctuary. Everybody knows what is a sanctuary? What is a sanctuary called? Ma'am, Yes. sanctuary is a place where animals are Animals kept are there, kept. but they are not a cage. They are Exactly. Where? free, but they are not in a cage like a zoo. Exactly. Where animals are kept in their natural surroundings. We know it very well कि जो forest हैं वो Ma'am, खत्म होते जा in रहे that हैं. boundary, there is a हाँ. boundary, not a cage. Good. There are no cages. लेकिन वहाँ पे क्या है, बिल्कुल नेचुरल सराउंडिंग में एनिमल को जैसा एटमॉस्फेयर, जैसा एनवायरनमेंट चाहिए उसी तरीके के एनवायरनमेंट में उनको रखा जाता है. फाइन. वो कहता है, यूसुफ इज सेइंग टू होम? यंग अंकल. To young uncle. यंग अंकल को बोल रहे हैं कि आई एम वरीड अबाउट नीलमगिरी नेशनल सेंचुरी. मैं नीलमगिरी नेशनल सेंचुरी के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ. क्यों चिंतित हूँ? वाई आई एम वरीड? द कॉज इज हियर. He said, it is a small protected forest, one of the last resort of the Indian tiger. Right? ये कह रहा है ये इंडियन टाइगर्स के लिए एक रिजॉर्ट है जहाँ पे नेचुरल और एटमॉस्फेयर में, नेचुरल एनवायरनमेंट में किसको रखा जा रहा है? टाइगर्स को स्पेशली वहाँ पे Indian रखा जा रहा है. tiger. दिस इज Indian फॉर tigers. टाइगर. हाँ, दिस सेंचुरी इज पर्टिकुलरली फॉर टाइगर्स, राइट? Yes, ma'am. लेकिन वो उसके बारे में वरीड है. क्यों वरीड है? बट Ma'am, because Indian tigers are less now in India. should I first बच्चे? But each forest ranger I appointed to look after it leaves after a week or so and will not tell me why. वो कहता है कि मैं हमेशा एक फॉरेस्ट रेंजर जो है, फॉरेस्ट रेंजर इज अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर और हु टेक केयर ऑफ सेंचुरी, राइट? वहाँ पे एनिमल्स का ध्यान रखना, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना. तो ही सेड कि मैं एक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हूँ और मैं नीलमगिरी जो सेंचुरी है, नेशनल सेंचुरी जो कि टाइगर्स के लिए स्पेशली है, मैं उसके लिए वरीड हूँ. मैं वहाँ पे जो भी रेंजर अपॉइंट करता हूँ, फॉरेस्ट रेंजर अपॉइंट करता हूँ, वो 2 दिन में भाग जाता है छोड़ करके. एंड वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट, विदाउट टेलिंग एनी रीज़न, कोई रीज़न नहीं बताता और वो छोड़ करके जॉब को चला जाता है विद इन अ वीक, राइट? ओके. आई डोंट नो वॉट द ट्रबल इज. मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या प्रॉब्लम है, राइट? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा. एंड Yes, ma'am. अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव टाइम टू विजिट नीलमगिरी. और ये देखो, एक तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, दूसरा मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा है, मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ नीलमगिरी. सो व्हाट डू यू थिंक, अब क्या होने वाला है? हु इज गोइंग टू नीलमगिरी? Young uncle. यंग अंकल. बिकॉज यंग अंकल जो है ही इज वेरी एंथुजियास्टिक, ही इज रेडी टू टेक एनी प्रॉब्लम.
he is always there for he is having a solution for every problem without any tension, है ना? But listen, it's not too far from your village. Could you look into it for me, my friend? अब यहाँ पर यूसुफ जो है उन्होंने अपने दोस्त से मदद मांगी. उन्होंने कहा देखो तुम्हारे विलेज से ही ज़्यादा दूर भी नहीं है, क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे? प्लीज़ देखो मैटर, देखो क्या है, क्यों भाग रहे हैं वहाँ से जो हम अपॉइंट कर रहे हैं लोग, है ना, वो क्यों भाग जाते हैं? तो मेरे दोस्त, क्या तुम मेरे लिए करोगे? तो दोस्त दोस्त के काम आता है या नहीं आता है? आते हैं. हाँ. मैम. The young uncle enthusiastically agreed. Later, when he was showing the baby the animal book, she pointed at a picture of a tiger reposing royally in a forest clearing. Right? The meaning of reposing is what? I could tell. Yes. Relaxing. Relaxing. Everybody has to tell, right? Everybody has to tell. बट आपको क्या करना है? chaos नहीं करना है, बट सबको चांस आना चाहिए. एवरीबडी हैज टू से. अब क्या हो रहा है? वो कहते हैं, यंग अंकल जो है वो तो बहुत ही उत्साह से रेडी हो जाते हैं. ही इज़ वेरी एंथुजियास्टिक. हाँ भाई मुझे तो जाना है, मैं कर दूंगा तुम्हारा ये काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. और यहाँ पर जो बेबी है वो क्या देख रही है? इसी समय पे बेबी जो है वो एनिमल बुक देख रही है, और एनिमल बुक पे वो किसको पॉइंट आउट करती है? एक टाइगर को पॉइंट आउट करती है, हु इज रिपोजिंग रॉयली, जो बिल्कुल रॉयल तरीके से रिलैक्सिंग है, रिलैक्स पोजीशन में है. ठीक है, फाइन. Then she said imperiously. What does mean imperiously? I could tell. Anyone else? आपने Ma'am, I अगर should tell. if Ansh, हाँ, yes, if you have not given earlier, हाँ, what's the In a meaning? commanding tone. In a commanding Ma'am, tone. In a commanding tone. तो आपको पता है ना, छोटे babies are not having their own language, है ना? छोटे babies are having their own language. कुछ भी बोलते हैं, बस आपको समझना होता है. तो यहाँ पर जो बेबी है उसका टोन कैसा है? बहुत ही कमांडिंग टोन है उसका. एंड व्हाट शी इज सेइंग? देह, शी सेड imperiously. उसने बहुत ही कमांडिंग वे में बोला. देह, यानी कि ऐसा लगा जैसे कि वो टाइगर को शो कर रही है ना? टाइगर शो कर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे वो सारी बातें समझ रही है यूसुफ की और यंग अंकल की. The baby pointed at the tiger's tail. She said with a magnanimous air, I can't bring you a tiger's tail either. Magnanimous mean बहुत ही उसको अट्रैक्ट किया. किसने? टाइगर की टेल ने. ठीक है. तो बेबी जो है उसको टाइगर की जो टेल है उसने बहुत ही अट्रैक्ट किया, और उसने उसको शो करके एकदम से बोला. ठीक है, उसको पॉइंट किया. देन Ma'am, your voice is not clear. माय वॉइस इज नॉट क्लियर. व्हाई? Not clear. इट इज क्लियर. Yes, ma'am. बेटा यू सेट योर माइक. एक बार आप देखिए आपका जो वो है ना माइक सिस्टम जो है अपना चेक कर लीजिए. ठीक है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये द गर्ल इज वेरी मैग्निनिमियस एयर, यानी कि उसने हवा मतलब इस तरीके से बोला उसने टाइगर के टेल को पॉइंट आउट करते हुए. और यंग अंकल ने मजाक में क्या कहा? यंग अंकल को तो हर चीज में क्या चाहिए? मजाक चाहिए, फन चाहिए. तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे लिए टाइगर की टेल तो नहीं ला पाऊंगा. उन्हें लगा कि दोनों सरिता और रवि तो किस चीज में रेडी हो गए कि ठीक है आप हमारे लिए मैंगोज लेकर के आओ. बट बेबी जो है, बेबी को तो पसंद नहीं आया था मैंगो. तो उसने जैसे ही उस पर फिंगर रखा तो यंग अंकल ने क्या किया? जोक किया, फन किया. भाई मैं तुम्हारे लिए टाइगर की टेल नहीं ला सकता. आई कैनॉट ब्रिंग यू अ टाइगर्स टेल ईदर. यंग अंकल सेड द टाइगर माइट ऑब्जेक्ट. The baby looked impatient. Then she pointed to the very tip of the tiger's tail. बेबी जो थी वो थोड़ी परेशान हो गई और उसने फिर क्या किया? जो टाइगर की टेल थी उसके ऊपर फिंगर रखा. जो उसकी टॉप था, जो टेल का टॉप था वहां पे उसने फिंगर रखा. A hair from the tip of the tiger's tail. Well, I'll try my best.
promise young uncle. He didn't know how he was going to do it, especially if the hair was still attached to the tiger, but a promise was a promise. अब उसने जब वहाँ पे पॉइंट आउट किया फिंगर पे, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक हेयर जो था वो था वहाँ पे. अब उन्हें ये लग रहा था कि बेबी तो इसी की डिमांड कर रही है, तो उन्होंने उसको प्रॉमिस किया, एंड बट ही वाज नॉट नोइंग कि वो इस प्रॉमिस को कैसे फुलफिल कर पाएंगे. बट ही सेड, यंग अंकल बोलते भाई प्रॉमिस तो प्रॉमिस है, अब बेबी को प्रॉमिस किया है तो देखेंगे क्या होता है, आगे देखेंगे. So 2 days later, young uncle waved goodbye to his brother and sister-in-law and the 3 children and took a rickshaw to the bus stand. The story is over here. और ऐसा कह करके दूसरे दिन यंग अंकल जो है, 2 दिन बाद में यंग अंकल जो है वो घर में सबको बाय बाय बोल के, अपने ब्रदर और उनकी जो सिस्टर इन लॉ थी उनको बाय बोला उन्होंने, बच्चों को बाय बाय करके उन्होंने एक रिक्शा किया और वो निकल गए अपनी ट्रिप पर, अपनी जर्नी पर. राइट एवरीवन, वो बस स्टैंड चले गए. नाउ इट्स अप टू यू, थिंक ऑफ Yes, इट, ma'am. क्या हुआ होगा. नीलमगिरी फॉरेस्ट एरिया में जाने के बाद भी यंग अंकल ने क्या किया होगा, या फिर Ma'am, I बेबी. think the baby was pointing to the tiger's tail because some problem was there. मे बी पॉसिबल डियर, मे बी पॉसिबल. यू आर करेक्ट, यू आर करेक्ट. ठीक है, अब आगे ये स्टोरी कंटिन्यू होगी. आप इमेजिन कीजिए कि यंग अंकल ने नीलमगिरी में क्या किया होगा. यंग अंकल जो थे वो बेबी के लिए गिफ्ट लाने में पॉसिबल हुए या नहीं हुए, क्या हुआ होगा. दिस इज अप टू अस. सो दिस वाज अ स्टोरी बाय वंदना सिंह. आई थिंक यू हैव एंजॉयड इट. हैव you enjoyed it or not? Yes, ma'am. Very nice. So now your work is to find out the exercise and question answers yourself first. Then we will discuss this tomorrow. Right? Ma'am, we can write the hard word. Yes. Write difficult words, word meaning. All bilkul correct. You can do it. Fine. Ma'am, you will everyone? do it or we have to write ourselves. You write it yourself, bache. There are boxes in which word meanings are given. So you have to write all these. Hard word. मैम सेकंड क्लास के में वो लिंक आ गई. Okay, okay, fine. That's very good. Okay. See you tomorrow. Take care. बाय मैम. Bye.